अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का रिव्यू ले लेते हैं, आज मार्केट ने क्या परफॉर्म किया है। वैसे देखा जाए तो आज की मार्केट ने रेंज बाउंड सिचुएशन में काम किया है और काफ़ी हद तक अगर मॉर्निंग से एंड तक देखा जाए तो मार्केट के अंदर स्क्रिप्ट्स जो थे वो काफ़ी प्रेशर के अंदर नज़र आए। उनके अंदर कुछ ख़ास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, जैसे कि बड़े स्क्रिप्ट जितने भी हैं, जिनके अंदर रिफाइनरी सेक्टर भी आ जाता है और सीमेंट सेक्टर भी कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि काफ़ी प्रेशर के अंदर रहे थे। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आ जाता है। ये सारे बड़े बड़े इनके जितने भी स्क्रिप्ट्स थे वो प्रेशर में रहे, उनके अंदर मूवमेंट जो है ना इतनी ख़ास कोई नज़र नहीं आई। यानी कि ऐसा इसके अंदर काम होता रहा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बात करूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लकी है, लकी को 25 से उठाया, 30 तक लेकर गए, इंडेक्स को उठाया जो है 200 तक ले आए। लकी को नीचे लाए, दूसरे को उठाया ऊपर लेकर गए और इंडेक्स जो है 300 तक ले गए। इसी तरह से उसको नीचे ले आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं NRL की बात करूं, NRL को जो है 90 यानी कि 290 तक ले गए। जब NRL को 290 से नीचे लेकर आए तो इंडेक्स को भी नीचे ले आए। इसी तरह से फिर इंडेक्स को ऊपर ले जाने के लिए PSMC को उठा दिया इन्होंने, 2829 के पास से उसको 235 तक ले गए। इस तरह से यानी कि एक इंडेक्स को इन्होंने जिस तरह से मैनिपुलेट किया है मार्केट को चलाने के लिए, मार्केट का इंडेक्स ज़ाहिर सी बात है एडजस्ट करना होता है। इन्होंने एक जो है स्ट्रेटजी बेस्ड चीज़ें होती हैं उनके साथ फॉलो करना होता है। स्टॉक्स को नहीं चलने दिया, स्टॉक्स को 2-3 रुपये ऊपर नीचे इसी रेंज बाउंड सिचुएशन में काम करते रहे, घुमाते रहे। इंडेक्स को इन्होंने मेंटेन रखा। ठीक है, इसके साथ यही होती है, इसी को हम कहते हैं जो अट्रैक्टिव बाइंग होती है या बोर्ड फ्लक्चुएशन में जो बाइंग की जाती है वो इसी का नाम होता है। अगर चलें आपके पास, आप जो भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा अगर आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी सेक्टर के हों या आपके पास रिफाइनरी सेक्टर के हों या इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स के मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्टर्स के आपके पास स्टॉक्स हैं, उन्होंने गेन क्या किया है और किस रेंज के अंदर काम करते रहे। क्या वो 2-3 रुपये के बीच में ही काम करते रहें, 2 रुपये नीचे, 4 रुपये ऊपर, 2 रुपये नीचे, 3 रुपये ऊपर, क्या इसी रेंज में काम करते रहें? फिर तो आप समझ जाएं कि सारी मार्केट जो है इसी तरह से काम करती रही है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स, चंद स्टॉक्स ऐसे थे जिनको उठाकर अपर लॉक लगाया और चंद स्टॉक्स ऐसे थे जिनको उठाकर लोअर लॉक लगाया। हम इस किस्म की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वर्कआउट नहीं करते हैं। ऐसी जो अट्रैक्टिव बाइंग हो या बोर्ड फ्लक्चुएशन हो, ऐसी चीज़ों पर हम जो है एंट्रीज नहीं करते हैं, हम ऐसी चीज़ों से अवॉइड करते हैं। ऑन विच स्ट्रेटजी वी बिलीव इन, ये मैं आपको बता देता हूँ। माई क्लियर मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू अबाउट आवर रिसर्च वर्क एंड आवर अपग्रेडेशंस। वी डोंट वर्क विद बोर्ड फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक मार्केट। आवर बेस्ट चॉइस इज साइकिल, our best priority is zone and our super strategy is spell। ये 3 चीज़ें हैं, पहले साइकिल, दूसरा जोन और थर्ड नंबर पर स्पेल है। साइकिल तो ओवरऑल साइकिल जो है वो हमारे सामने है, वो 1 साइकिल जिसके अंदर मार्केट अभी कंटिन्यू है और उसको कंप्लीट करने वाली है। उसके बाद सेकंड चीज़ जोन है, जोन हमारा भी कंप्लीट होने ही वाला है, वो लास्ट सेशन में चल रहा है जिसको हम बेरिश जोन कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाता है स्पेल, जिसके अंदर इस वक्त रिसेंटली मार्केट काम कर रही है और उस स्पेल का भी लास्ट है, उस स्पेल का भी जो कि अपवर्ड करेक्शन है, ये स्पेल है, इसका भी एक लास्ट जो टाइम चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 75% अपसाइड मूव है मार्केट का एक स्पेल का जो कि इसका लास्ट है और यहाँ पर ये अकुमुलेट कर सकती है मार्केट। यहाँ से अकुमुलेट नहीं कह सकते लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस एरिया से अगर उठी है, ये वाले एरिया से उठी है, तो जाहिर सी बात है ये एरिया फिर इसका डिस्ट्रीब्यूट बनेगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि यहाँ से जो जिन लोगों ने जिसने भी इस जगह से मार्केट को उठाया वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, चीज़ों को देगा, यानी कि अट्रैक्टिव बाइंग करवाएगा। ठीक है, और बोर्ड फ्लक्चुएशन पर अट्रैक्ट करेगा लोगों को और बाइंग करवाएगा, तो यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपना माल दूसरे को देगा। तो इसी तरह से उसको ये बेरिश जोन है, ठीक है, ये वाला फिर जो बेरिश जोन है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा,
और वो इसी तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, अकेला कोई भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, साथ मिलकर करना होता है। कोई बाइंग साइड से करेगा, कोई सेलिंग साइड से करेगा। ठीक है, जो इंडिविजुअल है, जो हम लोग हैं, वो बाइंग करके दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि वो फिर वो सेलिंग करे और वो इसको कंप्लीट करे। ठीक है, ये एक मार्केट की साइकोलॉजी है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मार्केट की साइकोलॉजी ना हो तो मार्केट काम ही नहीं कर, मार्केट चल ही नहीं सकती, क्योंकि सारा गेम ही साइकोलॉजिकल ही है, साइकोलॉजिकल बेस पर सारी चीज़ें हैं। अब साइकोलॉजी यहाँ पर क्या है मार्केट की? मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रही है। ठीक है, आप और मैं यही सोचते हैं कि मार्केट ठीक है, मार्केट की अच्छी पोजीशन है, इस वक्त एंट्री करनी चाहिए, ये साइकोलॉजी है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं है, ये बाइंग पोजीशन भी नहीं है, ये कंसोलिडेशन फेज़ भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन से मिनी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हो सकता है, जो कि एक स्पेल मोड में, स्पेल चीज़ में आता है, जैसे कि एक स्पेल है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये मिनी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं कि एक छोटे से लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, जो किसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए एक छोटी सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो ये आप ये वाला एरिया उसको बना सकते हैं, आप इस वाले एरिया को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने बचना होता है। आप, हमारा काम है आपको एजुकेट करना, आपको समझाना इस चीज़ की, इस जगह के बारे में कि ये जगह एक मौत का कुआं है। इस मौत के कुएं में वही बंदा खेले जो इसका माहिर है। ठीक है, वो फिर अपनी स्ट्रेटजी किस तरह की बनाता है, बाइंग साइड से बनाता है या दूसरी साइड से बनाता है, वो फिर उसका काम है, वो इसके साथ खेले। लेकिन एक आम बंदे का काम यहाँ पर खेलना नहीं है, उसका काम जस्ट वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी का काम होता है। ठीक है, पेशेंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे देता हूँ ताकि आप लोगों को नेक्स्ट डे का जो है ना, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसका 45,490 का। सेकंड रेजिस्टेंस बन सकता है वो 45,750 और 60। ठीक है, सपोर्ट इसकी जो रहेगी, फर्स्ट सपोर्ट ये रहेगी 45,050 और उसके बाद सेकंड सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट टूट जाती है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर ये सेकंड सपोर्ट का वेट करना चाहिए। ठीक है, 44,700 का। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए इसके। और इन सब चीज़ों के बाद अगर आप ये चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे तो इस वॉल्यूम की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये आप वॉल्यूम देखेंगे तो आज का वॉल्यूम 84 मिलियंस का लगा है। देखें, एक बहुत ही सोचने समझने वाली बात है, इससे पहले का वॉल्यूम आप देखें तो 100 बल्कि 266 मिलियन का वॉल्यूम, और अगर नॉर्मल रेंज का वॉल्यूम देखें तो भी जो है तकरीबन 140-150 मिलियन का होता है, लेकिन आज का वॉल्यूम जस्ट 84 मिलियंस का वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से भी आप सोचें, थोड़ा सा समझें कि मार्केट की पोजीशन क्या हो सकती है। उसके बाद RSI है, RSI का मूव जो है वो भी ठीक है, रेंज बाउंड है, उसमें भी कोई अच्छी खासी पोजीशन नज़र नहीं आती है। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीब है 53, 54, 55 है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट की आगे की पोजीशन सारी वाजी हो जाएगी। बहरहाल मकसद कहने का ये, मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में बड़े ख्याल के साथ चलना पड़ता है। और जिसको डीप नॉलेज है, जिसको डेप्थ में नॉलेज है इसके बारे में, मोस्टली यानी कि ख़ास तौर पर जिसको मैं मेन प्रायोरिटी दूंगा, साइकिल, जोन और स्पेल, जिसको इस चीज़ की डेप्थ में नॉलेज है वो यहाँ पर समझ रहा है हर चीज़ को। अदरवाइज़ दूसरे को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ माई एडवाइस फॉर यू, अदरवाइज़ दिस इज़ योर ओपिनियन, हाउ डू यू वर्क। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड चीज़ की तरफ। यहाँ पर एक मैं आपको अनाउंसमेंट दे देता हूँ, जो हमारा जो स्पेशल एडिशन है, स्पेशल वैल्यू एडिशन है, वो इंशाल्लाह 4 दिसंबर 2021 सैटरडे को आ रहा है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पर बात होगी। आउटस्टैंडिंग शेयर्स, फ्री फ्लॉट परसेंटेज, डिवाइसिव क्लस्टरिंग, डेटा साइंस पर भी बात होगी। स्पेशल वैल्यू एडिशन ये फिर नेक्स्ट आने वाले संडे को, सैटरडे को हम इस पर बात करेंगे, या आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस डेटा की तरफ चलते हैं जो मैं डेली बेसिस पर आपके साथ शेयर करता हूं और जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, उसकी तरफ चलते हैं। ये मेरे सामने एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, यानी कि डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट। ये आज की रिपोर्ट है 1/12/2021 की। ठीक है, अब आप देखें इंडेक्स है, इंडेक्स की क्या पोजीशन है इस वक्त? इंडेक्स ने लेस हाई लगाया है, यानी कि कल का जो हाई था ना उससे नीचे का हाई लगाया है। तो देखें आज की मार्केट पॉजिटिव रही,
लेकिन उसका हाई जो है, कल वाला जो हाई था वो नहीं ब्रेक किया, उससे नीचे का ही हाई लगा है इसका आज का। और 45 गेन लो, यानी कि 45,150 का इसने लो लगाया है। लो इसने जो है वो गेन किया, यानी कि इसका जो कल का लो था उससे ऊपर का ही लो लगा है, कोई नीचे नहीं गई मार्केट नहीं। उसके बाद गेन क्लोज, यानी कि इसका जो गेन क्लोज है वो ऊपर का आया है, कल की क्लोजिंग से ऊपर की ही क्लोजिंग इसकी आई है, 45,359 की है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका कम हो गया, देखें ब्रैकेट्स में आ गया, इट मीन्स के वॉल्यूम इसका कम हो गया, 84 मिलियन का वॉल्यूम आया। इसी तरह से ये लकी को देखते हैं, तो लकी ने जो हाई जो कल लगाया था हाई, देखें सबसे अच्छी जो समझने की बात है वो ये है यहाँ पर कि आज मार्केट पॉजिटिव रही और लकी का जो कल का हाई था ना उससे कम का हाई आज लगा है, कल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया इसने, 735.75 का हाई लगाया है। तो यहाँ से साफ वाज़ेह होता है जो बड़े स्टॉक्स हैं जितने भी हैं वो काफ़ी जो है ना प्रेशर में रहे हैं आज। इसके बाद इसने गेन लो, यानी कि इसका जो लो था लास्ट टाइम का उससे ऊपर का ही लो है, कोई उससे नीचे का लो इसने नहीं लगाया है। और गेन क्लोजिंग इसकी कल की क्लोजिंग से ऊपर आई है, ठीक है, 713 आई थिंक कल की क्लोजिंग थी, आज की 728.20 की आ गई है। और वॉल्यूम देखें, लकी का वॉल्यूम कल से कम आया है, ब्रैकेट्स में आ गया, इट मीन्स कल से वॉल्यूम कम लग गया इसका। इसी तरह से ये दूसरे स्टॉक्स हैं, इसमें से मैं अगर इस स्टॉक की बात करूं, अच्छा आज सीमेंट सेक्टर चला, सीमेंट सेक्टर के चलने के बावजूद ठट्ठा सीमेंट है वो नेगेटिव हाई दिया है उसने, जैसे कि लकी ने आज नेगेटिव हाई दिया, सीमेंट सेक्टर आज चला उसके बावजूद भी लकी और ये ठट्ठा सीमेंट इसने नेगेटिव हाई दिए हैं, कल के हाई से नीचे के हाई दिए हैं। और लो जो है वो ठीक है, आज का लो जो है ठट्ठा सीमेंट का वो कल के लो से भी नीचे लो लगा है, यानी कि डेली बेसिस पर ये नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। और क्लोजिंग भी इसकी नेगेटिव ही आई है, कल की क्लोजिंग से भी नीचे की क्लोजिंग आ चुकी है और वॉल्यूम भी कम आया है, पहले से कम। इसी तरह से ये दूसरे ये देख लें आप, मेपल लीफ है, चिराट है, इनका जो हाई है आज का हाई वो पहले से हाई के कल के हाई से ज़्यादा लगा है, ठीक है। ये कंपैरिजन रिपोर्ट है पूरी ये, यानी कि आपका जो कल का जो भी डेटा है, कल की जो मार्केट है, जो भी हाई लो क्लोज ओपन जो लगे हैं कल के, उनका कंपैरिजन आज की मार्केट के साथ है, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप अपने स्टॉक्स को दे सकते हैं। सीमेंट सेक्टर ऊपर गया, ये इंजीनियरिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर, उसके बाद फूड सेक्टर और फार्मा सेक्टर, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। आप अपने स्टॉक्स को यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं किसकी क्या पोजीशन है। अब बैंक्स और लास्ट में मिससेलेनियस, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, आपके अगर इनमें कोई स्टॉक्स हैं आप उनको वॉच आउट कर सकते हैं। पूरी मार्केट तो बंदा नहीं दे सकता, लेकिन इस वन पेपर पर आपको मैं शो कर रहा हूँ कि आप अपने स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, किसकी क्या पोजीशन रही है वो यहाँ पर पता चल जाएगा आपको। जहाँ तक ये स्पेल की बात है, वी कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स अदरवाइज, यानी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन मार्केट। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं उनके लिए जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस चीज़ को समझ रहे हैं इस वक्त, इस वजह से आपको गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, इनको समझना चाहिए, इनके मुताबिक काम करना चाहिए। उसके बाद जो मैं साइकोलॉजी ऑफ मार्केट की बात कर रहा था वो ये है, साइकोलॉजी ऑफ मार्केट एंड साइकिल, ठीक है ना। अब फंडामेंटल्स जो कि 10%, टेक्निकल इंडिकेटर्स 10%, मेन वही चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, साइकिल, जोन, स्पेल्स, जिनको 80% मार्केट में काउंट किया जाता है। इन चीज़ों के बगैर, साइकिल, जोन, स्पेल के बगैर मार्केट में सरवाइव करना मुश्किल है, यानी कि इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? नामुमकिन है, नामुमकिन है। इंडिकेटर्स, फंडामेंटल को लेकर आप मार्केट में नहीं चल सकते। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इन चीज़ों के साथ ही आप मार्केट को वॉच करने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें कि आप और हम किस पोजीशन पर खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटजी बेस्ड यही होती है हमारे मुताबिक, वैल्यू एडिशन के मुताबिक, अक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन अक्यूमुलेशन में बाइंग हो, ठीक है, वो भी स्प्लिट मोड के साथ, और जो है इसी के साथ कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग होनी चाहिए। जैसे कि ये एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, किसके मुताबिक है? ये है अपना स्पेल के मुताबिक एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर मार्केट ये इस तरह से काम कर सकती है, बहरहाल इसका जो नीचे जाना बनता है, ठीक है। तो ये हैं चीज़ें बहरहाल आपके सामने जो मैंने रखी हैं,
ये हमारा एक टीम वर्क है, जिसके मुताबिक मैं जो है एक स्पोक्स पर्सन स्पोक्स पर्सन मैं आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ। और ये हमारी पूरी टीम की एक जो है एनालिसिस है, जिसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।